हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीएम बायो क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट नंबर 6, जिसमें टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का डिफिनीसन देख लेते हैं। डिफिनीसन क्या होता है? तो डिफिनीसन है द जीन विच आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक जीन। यानी जो जीन साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं उन्हें साइटोप्लाज्मिक जीन कहते हैं या फिर डीएनए। एंड फिनोमिनन ऑफ देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और उस इनहेरिटेंस के फिनोमिना को साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। नॉन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को नॉन न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। और किस किस नाम से जानते हैं? आल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस बिकॉज ऑलवेज आकर थ्रू मदर। इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह मदर के द्वारा पाया जाता है, मदर में होता है, यानी फीमेल कह सकते हैं। सो आल्सो कॉल्ड यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस ओनली, क्योंकि यह सिर्फ मदर में पाया जाता है इसलिए इसे यूनिपेरेंटल कहते हैं। ओनली फीमेल, क्योंकि सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। देखिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो सबसे पहले डिस्कवर किए थे कोरेंस नामक साइंटिस्ट 1909 में। किसमें? 4 ओक लाख प्लांट एक होता है जिसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा। उस प्लांट में सबसे पहले डिस्कवर किए थे। यूकैरियोट में देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, जो ये 2 सेल ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। अब यदि प्रोकैरियोट की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो उसमें जो प्लाज्मिड होता है उसमें देखा जाता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यहाँ देखिए इतने एग्जाम्पल्स हैं जिसमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पाया जाता है। किसमें? प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन फोरोक्लाक में पाया जाता है, सबसे पहले इसी में डिस्कवर किया गया था। फिर उसके बाद है कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम अरेलिया, पैरामीशियम में भी पाया जाता है, इसमें कप्पा पार्टिकल्स होता है। और CO2 सेंसिटिव इन ड्रोसोफिला में भी देखा गया है ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और सेल कॉइलिंग इन लैमिनिया क्या है? पेरेग्रा, इसमें भी पाया जाता है। और है मैज स्टेरिलिटी इन मैज यानी मक्के में भी पाया गया है। और प्लाज्मिड इनहेरिटेंस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पाया गया है। आइए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को समझते हैं, इसका एग्जांपल से कैसे समझते हैं। देखिए तो सेमियाटोनामस स्ट्रक्चर यानी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है। ये यूकैरियोट की बात कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है। देखिए कैसे यहाँ पे समझते हैं। देखिए इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी कहते हैं या फिर साइटो इनहेरिटेंस भी कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ फादर है तो फादर में स्पर्म बनता है, तो इसके पास 46 क्रोमोसोम है। जब मियासिस हुआ तो जो मियासिस होता है वह गोनेड सेल्स में ही होता है, तो यहाँ पे 23 हो गया है। और ये स्पर्म है, इसमें देखिए क्या है? न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है। और फिर देखिए यहाँ पे मदर है, मदर में भी 46 क्रोमोसोम होता है। फिर वो मियासिस हुआ तो ओवा में 23 हो गया। और इसमें भी देखिए साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है इसमें। फिर जब यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जाइगोट बन गया है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? एम्प्टी डीएनए है, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है और उसमें एम्प्टी जीन भी है जिसको साइटोजीन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसमें भी यहाँ पे भी एन है, यानी न्यूक्लियस एक है, और यहाँ पे भी तो मिलकर 2n हो गया। सॉरी, ये न्यूक्लियस नहीं है यहाँ पे, मतलब क्रोमोसोम हाफ है, यहाँ पे भी हाफ हुआ है n और यहाँ पे भी हाफ। जब यहाँ पे मिला है जाइगोट बन गया तो यहाँ पे 46 हो गया, 23 और 23 में जाकर 46 क्रोमोसोम बन गया, यानी यह चाइल्ड बन गया, यही F1 बन गया यहाँ पर। अब देखिए इस जाइगोट को पूरा बड़े में दिखाया है कि इसमें क्या हुआ है। 2 न्यूक्लियस इसमें आ गया, एक मदर का, एक फादर का और एक मदर का। बट यहाँ पे देखिए मदर में माइटोकॉन्ड्रिया भी था, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी इस जाइगोट में आया है, इसलिए इसको मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं कि उसकी मदर का ही इसमें आया है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म किसका है? मदर का ही साइटोप्लाज्म है। अब देखिए यहाँ पे जो है न्यूक्लियस ऑफ फादर का एक न्यूक्लियस है और मदर का एक न्यूक्लियस है, प्लस उसमें साइटोप्लाज्म ऑफ मदर का साइटोप्लाज्म भी आया है। देखिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म ऑफ मदर यानी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है, कुछ न्यूक्लियस में पाया जाता है लेकिन अधिकतर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यहाँ देखिए हो गया। यहाँ देखिए न्यूक्लियस जो होता है, जो एम्प्टी डीएनए जो होता है वो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे हो गया।
डीएनए न्यूक्लियस में भी बनता है, लेकिन डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो गया। यूनिपेरेंटल इसलिए है क्योंकि सिर्फ मदर द्वारा आ रहा है, इसलिए ये यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।